संजय जी, बच्चों के विकास में ज्योतिष कितना कारगर है? नमस्कार। आप सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आपने बहुत अच्छा बिंदु को सामने रखा है। जो बच्चों का भविष्य ज्योतिष के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण अर्थ रखता है, जैसे आपके जन्म कुंडली नहीं है और आपके हाथ की रेखा से बहुत सारे ग्रह नक्षत्र स्पष्ट ना हो पा रहे हैं, उस अवस्था में आपके पत्नी का भी यदि तारीख समय पता नहीं है तो आप यह सच है कि आपके बच्चों की तारीख समय अवश्य पता, और बच्चों की तारीख समय के आधार पर आप अपना फ्यूचर भी बना सकते हैं और आप उसके द्वारा जो आपका डेवलपमेंट होगा उससे बच्चों को भी लाभ दिलवा सकते हैं। नंबर दूसरा, आपका मैरिज होने के पहले ही अगर आप चाहे प्रेम विवाह करते हैं या फिर आप अरेंज मैरिज करते हैं, दोनों ही अवस्था में अगर आपकी फ्यूचर बच्चों के साथ भी जुटा हुआ रहता है, विवाह का मूल उद्देश्य होता है कि बच्चों का भी साथ साथ डेवलपमेंट आगे के भविष्य में। और यह सच है कि अगर आप सही जीवन साथी का चुनाव करते हैं तो उस आधार पर बच्चों का उत्तम कोटि का आपके जीवन में ईश्वर की कृपा प्राप्ति में सहयोगी साबित होती है। उससे बड़ी बात यह है कि मैरिज होने के पश्चात दोनों मिलकर ईश्वर से विवाह के बाद और प्रथम संतान होने तक यदि आप ईश्वर की कृपा प्राप्ति और उत्तम मुहूर्त के आधार पर जो भी संतान से जुड़ा हुआ गंभीर उपाय अगर आप करते रहते हैं तो निश्चित है कि आपका उत्तम कोटि का जो पुत्र संतान की प्राप्ति उसकी जन्म कुंडली का नवोग्रह की अवस्था में पता चल जाता है। फलस्वरूप में आपके बच्चों का फ्यूचर आपके वर्तमान कर्म से उसका भाग्य गहरा संबंध भी रख लेता है। दूसरा यह है कि यदि हम बच्चों की कुंडली देखें तो वो कैरियर में कैसा रहेगा कि बचपन से तक उसी दिशा में लगाया जाए, ये कितना कारगर होता है? उसका ठीक उसी तरह विचार आप समझ सकते हैं, जैसे आपकी कुंडली कितनों ही मजबूत हो और अगर बैकबोन सपोर्ट अगर मजबूत ना होती है तो आप अकेले पड़ जाते हैं। जन्म कुंडली कितनों ही टॉप का है, नवग्रह अच्छे हैं, नवांश कुंडली से लेकर के जैसे 2 मिनट का डिफरेंस में कई बार आपका जुड़वा बच्चा होता है और सारे के सारे ग्रह नक्षत्र समान है, फिर भी आप देखते हैं कि कोई बच्चा किसी और जगह डेवलपमेंट में चला जाता है और कोई बच्चा और जगह डेवलपमेंट में चला जाता है। वह निश्चित है कि वातावरण माहौल परिस्थिति का जो बैकबोन है वो बच्चों पर किस लेवल का सपोर्ट हो रहा है, उस लेवल पर बच्चों का फ्यूचर निर्भर कर जाता है। नहीं, कुंडली जो है बच्चों को कैरियर के हिसाब से कितना कारगर है? यह सच है कि हम जन्म कुंडली देखने पर पता चलता है कि व्यवसाय करेगा या जॉब करेगा या उससे बीच का तीसरा जो एजेंट ढंग का कार्य करेगा या बुद्धि से कम आएगा। तो जिस लेवल का आपकी बच्चों की कुंडली में स्पष्ट माहौल बता रहा और उस लेवल पर चौतरफा अगर आप उसको सपोर्ट देते हैं और ग्रह नक्षत्रों का आशीर्वाद उनके साथ जब सपोर्ट में होती है तो उसके जीवन विकास के क्षेत्र में कुंडली भी गंभीर योगदान दे देती है। यानी आप मानते हैं कि यदि कुंडली को देखा जाए और बच्चों को उसी अनुसार से ट्रेनिंग या उसी अनुसार का पढ़ाई दिया जाए तो उसका विकास ज्यादा हो सकता है? निश्चित। कैसे? ठीक उसी तरह जैसे कोई आदमी को बनना है व्यवसायी, उसके पिता उनको कहा कि नहीं बाबू, मैं तो तुम्हें IAS ऑफिसर ही देखने चाहता हूँ। तो यहाँ पर वही बात हो गई जो उदाहरण के सुभाष चंद्र बोस की कुंडली को हम कह सकते हैं।
उनके पिता की जिद थी कि आई वांट टू सी यू एज ICS ऑफिसर। उस समय ICS का माहौल IAS के बराबर चलता, तो उन्होंने पिता की भावनाओं को मानते हुए ICS कंप्लीट कर गया था, जबकि उस समय इंग्लैंड जाकर कम एग्जाम देना पड़ता था। लेकिन उन्होंने जब उसकी सर्टिफिकेट्स को पिता को दिखाया, उन्हें बहुत खुशी हुई। लेकिन जब कहा कि अब आप एक प्लीज माचिस देंगे, माचिस दिया, उन्होंने सर्टिफिकेट्स को जला दिया। आप अपनी जगह ठीक है कि आप ICS ऑफिसर बनाने हमें देखने चाह रहे थे, लेकिन सच्ची बात है कि हमारे मन की भावना को आपने नहीं समझा। मैंने आपकी भावना को सम्मान लेकर ICS ऑफिसर बन गया, लेकिन मुझे देशभक्ति की ललकार से अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि मैंने आपकी वादा को पूरा कर चुका। ठीक उसी तरह आज के दौर में बहुत सारे बच्चों को व्यवसायी बनना यदि लिखा है, गार्जियंस की कीमती शिक्षा दिलाने के बाद IAS एग्जाम में कुछ न कुछ कारण से प्लक हो जाती है और वह बच्चा दसों लोगों को प्रति वर्ष IAS कंप्लीट करा देता है, लेकिन सब IAS नहीं बन पाता है। लेकिन गार्जियंस कहता है नहीं, मैं अपनी जिद इच्छा शक्ति से आपके ग्रह नक्षत्र को बदल दूंगा, जो संभव नहीं हो पाया। और अंत में वही हुआ जो प्लैनेट्स ने चाहा।